गलत तरीके से बनाया। हाँ, उसको लेकर के जांच की गई। जांच में ये चीज़ें पक्की हो गई। उसमें ऐसा नहीं कि सब कुछ सही है। मैंने अभी फ़ोन करके बात की, सभी से बात की है और तब उसके बाद मैं इसलिए निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ। प्रशासन किसी पॉलिटिकल राइवल से काम नहीं करता, हम तो कागज़ के हिसाब से चलते हैं। तो एक तो था, जैसे मैंने खुद अपने फ़ोन से बात करी, उनके द्वारा ये बताया गया कि मैं आसाम में हूँ, मेरा बेटा जो है वो दिल्ली में है और हम साल भर में 2 बार आते हैं, मतलब यहाँ रहे नहीं। तो लेकिन उनको भी अपने कहने का अवसर मिल जाए, ऐसे ना हट जाए कोई। तो एक तो वो है। तो इसमें आप लोग का जो भी शिकायत है, एक तो दो विषय आए। पहला है आपका आय प्रमाण पत्र है, आय का, क्योंकि आय से लिंक होता है जिससे हमारे राशन कार्ड से। तो राशन कार्ड जो बना है वो सही है, उसकी जांच करना भी हमारी जिम्मेदारी ही होती है। आपका भी राशन कार्ड गलत न कर जाए, इसके लिए मैंने आप लोगों को दोबारा से वर्क दिया है कि सीडीओ यहाँ पे खाद्य निवारण अधिकारी होते हैं शिकायत के लिए ना, तो सीडीओ साहब वो सब चेक कर लेंगे, ठीक है। एक तो ये हो जाएगा। और जो आप लोग का आय का उन्होंने स्रोत बनाया है, उसके लिए सॉरी, आय का नहीं है, एक था आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र, कई लोगों के रिजेक्ट हुए हैं, तो उसके लिए एडीएम साहब को बता दिया है। उसमें भी एक आदमी को पूछ लेंगे कि अपने दस्तावेज दीजिए, अगर है तो हम लोग वहीं बनवा देंगे। यही काम हम लोग जनता दर्शन में भी करते हैं। मतलब हम लोग प्रो है कि आप लोग सरकार की जो है वो सहायता हो, आप लोग को लाभ मिले, जितनी सरकारी योजनाएं हो पात्र लाभार्थियों तक जाए। बिना जांच के सर आय बहुत अधिक बना दी। हाँ नहीं, वही फिर उससे राशन कार्ड भी कट गया और पेंशन भी कट गया। वही उसकी जाँच करेंगे, ठीक है। तो आप लोग परेशान मत परेशानी करके वो उसका निर्धारण यहाँ पर नहीं हो पाएगा ना। उसके लिए हम लोग जांच के लिए जांच वो जांच के आएंगे, अगर वो गलत लिखा होगा तो करेक्ट कर देंगे। हाँ, वैसे ही होगा सर। जांच होनी चाहिए तो पूरे गाँव की, पूरे गाँव की, पूरे गाँव में और आपके समक्ष रहेगी, आपकी बात होनी चाहिए। पूरे गाँव की दूध का दूध, पानी का पानी हो रहा है। जो मानक में आएगा उसमें कितनी आय है, कितना क्या है, मैं बिल्कुल आप लोगों की बात कर रहा हूँ। जो मानक में आएगा वो सब मानने को लेते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी हो रहा है। और गुप्त कमरे से जो मतलब आय बनाई गई है वो गलत बनाई गई है। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। आज 22 मई को मौसम जिस तरह का ख़राब है, तपिश गर्मी, यानी कि तेज़ गर्मी के बीच आज बादल हैं और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। तो पीछे जो लोग खड़े हैं ये 80 किलोमीटर दूर पाटी ब्लॉक के मछियाड़ गांव के रहने वाले हैं। एक बेहद दूर का गांव है, बेहद पिछड़ा गांव है, बेहद उपेक्षित गांव है, सुविधाओं का अकाल है। यहाँ आने में ही 3 घंटे लगते हैं और 300 रुपये का टिकट लगता है। ऐसी परिस्थिति में करीब गांव के 20 से ज़्यादा लोग, बल्कि गांव के 30 से ज़्यादा लोग इस जिला मुख्यालय में आए हैं। छोटे से गांव से आमतौर पर उनका जिला मुख्यालय आना आसान भी नहीं होता है, साधनों की कमी है। क्यों आए हैं सीधे उनसे जानते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा भोपाल सिंह बगोटी है सर। बगोटी साहब, आज आप लोग क्यों आए हैं इतने तमाम लोग? सर हम आए हैं कि हमारे राशन कार्ड और लोगों की पेंशन हमारी काटी गई हैं। राशन कार्ड काटे गए बिना मीटिंग के, बिना की खुली मीटिंग के ही, मतलब अनमिनताएँ, मतलब एक हमारे यहाँ भुवन भट्ट द्वारा हमारा ये राशन कार्ड वगैरह जो भी था वो काट दिए गए। पटवारी ने आय अपने आप ही आय बना के ये आप बताइए ना, राशन कार्ड काट दिए का मतलब अंत्योदय वाला कार्ड कटा है, बीपीएल कार्ड कटा है, APL सब। अब आपके पास कोई कार्ड है ही नहीं? कोई कार्ड नहीं है, APL भी नहीं है। अच्छा, जब आप लोगों का काटा तो क्या कहते हुए काटा? हाँ, उसमें कुछ नहीं सर। उसने पटवारी से क्या बात की, पटवारी ने आय गुपचुप कहीं बंद कमरे में, कहाँ पटवारी ने आय बनाई, कहाँ क्या उस वहाँ तो हमारे सेल्समैन ने कहा भैया तुम्हारे राशन कार्ड कट चुके हैं। तो आय आप लोगों की कितनी दिखाई है? आय हमारे तो उसने 5,40,000। 5 क्या नाम है? अच्छा, आप क्या करते हैं, मतलब परिवार में रोजी रोटी का क्या व्यवस्था रहती है? कुछ रोटी नहीं रही है, ये कली रहती हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है, राशन कार्ड भी नहीं है, पैसे की पेंशन गरीब पेंशन ला रहे हैं, वो भी नहीं, समाज कल्याण की पेंशन जो मिलती थी वो भी नहीं मिल रही है। वो नहीं मिल रही है। वो कब से नहीं मिल रही है? अब पता नहीं है। अच्छा, कब तक मिलती थी? अच्छा, 2-3 महीने से बंद है। 3 महीने। अच्छा, क्यों बंद? राशन कार्ड है? नहीं, राशन कार्ड भी हट गया। सब काट दिए।
मतलब किसने काटे और क्यों काटे, कुछ नहीं बताया। के कोया ना बताया ना भाई। आप लोगों ने पटवारी जी से, प्रधान जी से, भुवन ने काटे, भुवन जी कौन हुए? भुवन भट्ट। अच्छा, तो उन्होंने काटे हैं। तो अब आप लोगों के राशन की व्यवस्था कैसे हो रही है? कहाँ से होती है? अब राशन दे ही नहीं रहे हैं। अभी तो 3 महीने का जो रुका था सर। अच्छा, 3 महीने कुछ नहीं। 3 महीने का मिला। नाथ सिंह जी, आपकी दिक्कत क्या है? हमारी यही दिक्कत है, कार्ड और पेंशन की। पेंशन नहीं मिल रहा, राशन नहीं मिल रहा। मतलब राशन कार्ड हट चुका है, यानी कि आप लोगों को कोई जो सरकारी सस्ते गल्ले से जो सामान मिलता है अब नहीं, गेहूँ चावल पेंशन नहीं मिल रही वो सरकार। अच्छा, पेंशन क्या मिलती थी पहले? समाज कल्याण की 1500 रुपया समाज का। अब जो वृद्धावस्था पेंशन, वृद्धावस्था। तो अब वो कब तक मिलती थी या कब से बंद हुई है? ये 2 महीना हो गया। अच्छा, तो आपकी क्या आमदनी बढ़ गई है? हाँ, आमदनी बढ़ा दी है। नहीं तो आप करते क्या है, मतलब आपका रोजगार का साधन? घर में खेती पाती और क्या करते हैं रोजगार। तो आप लोगों ने इससे पहले कहीं शिकायत करी, कहीं जैसे एसडीएम को, पटवारी जी को, तहसीलदार को, या सीधे यहीं आए हैं? अच्छा, पटवारी ने तो कर दिया। अच्छा, बंद कर दिया। आज उसने 7-8 लाख 15 लाख। अच्छा, मछियाड़ गांव में, मछियाड़ की ग्राम पंचायत में कितने लोगों का कटा होगा? 36 आदमी। अच्छा अच्छा, कितने लोगों, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शांति देवी। अच्छा, पति का नाम भगवान सिंह। अच्छा, कितने लोगों का राशन कार्ड? 31 तो राशन कार्ड काट रखे हैं। 91 आदमियों का विधवा पेंशन काट रखी है। अच्छा, हाँ, और पटवारी ने की मतलब अपने मन से आय बना के, पता नहीं जिसने की होगी, भुवन भट्ट ने कर रखी है। मछियाड़ ग्राम पंचायत के लोगों की जो समस्या है, आज पहले तपिश मौसम की और उसके बाद फिर बारिश, उन सब के बीच यानी कि तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद 80 किलोमीटर दूर से आए हैं, और उसमें महिलाएं हैं, उसमें बुजुर्ग लोग भी हैं। आपका नाम क्या है? चंदन जी। तो चंदन जी, आप क्यों आए हैं? यहाँ मेरी तनख्वाह कट गई और राशन कट गया। अच्छा, आपका भी समाज कल्याण की पेंशन कट गई है? हाँ, वो भी कट गई। तो कितने महीने से कटी है? 3-4 महीने हो गए। क्यों कटी है? क्या कोई मतलब बच्चे नौकरी में हैं? नहीं है, नौकरी में कोई नहीं। बच्चे नौकरी में नहीं है सर। तो आपने समाज कल्याण विभाग बात करी? जिस दिन से कार्रवाई हुई उसी दिन। अच्छा अच्छा, अब आप कैसे अपना गुजर बसर कैसे कर रहे हैं? ऐसे ही करते हैं सर, और कैसे करते हैं, अपना हल जोड़ते हैं। और परिवार में कौन कौन लोग हैं? परिवार में है मेरे 3 नाती हैं, 2 नाती हैं, एक लड़का है, एक बहू है, एक मैं हूँ। अच्छा, हाँ। तो परिवार में कोई कमाने वाला, रोजगार में वो है, काम करता है, होटल में काम करता है। होटल में। तो अब ये बताइए, जो परिवार का भरण पोषण कैसे हो रहा है? वैसे ही तो करते हैं, और कैसे होता है? अनाज मिलता है? राशन? राशन तो नहीं मिल रहा है। राशन आज पहले मिलता था, अब कट गया ये। दीवान सिंह जी, जो आपके क्षेत्र की मछियाड़ की जो दिक्कत है वो ये हो रही है कि तो राशन कार्ड कट गए हैं, राशन कार्ड हट गए। दूसरा ये कि आय प्रमाण पत्र में आमदनी आप लोग कह रहे हैं कि ज्यादा दिखा रही है, पटवारी जी नहीं दिखा। पटवारी जी दिखा रही है। तो क्या अच्छा, उससे आप लोगों को एक राशन कार्ड कटे और समाज कल्याण की जो पेंशन मिलती थी वो बंद हो गई। जब इनकम सर्टिफिकेट आप लोगों ने बनवाया या ना अब वो मतलब वो उसने बनाया होगा, भुवन भट्ट ने और पटवारी ने। अच्छा, दोनों ने तो आप लोगों ने कोई इनकम सर्टिफिकेट ना, मतलब आप लोगों को पता नहीं ना। जब यहाँ से कागज गया तुम्हारी इनकम इतनी है करके, तब हमको पता चला कि हमारी इनकम मतलब ये किसने बना दी। अच्छा, तो आप लोगों ने अभी तक किसी अधिकारी से या किसी विभाग में बात करी है? नहीं, तुरंत हम यहाँ आए हैं डीएम ऑफिस में। तो आपको पता कब चला? ये जब राशन कंट्रोल की दुकान में से मतलब पता चला कि आप लोगों का राशन कट गया है। जैसे अभी मई का महीना है ना, तो आप लोगों का राशन कौन से महीने से नहीं मिल रहा है? राशन तो मतलब 2-3 महीने का तो मिल गया अभी, मतलब बातचीत करके। अच्छा, अब जैसे। अच्छा, हाँ, अच्छा। तो अच्छा, अब आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग फिर जिलाधिकारी जी से आप लोगों की क्या मांग है? वही मांग है सर, हम ये देख लीजिए, बुढ़े वृद्धावस्था में मतलब सब लोगों की पेंशन कट गई, राशन कट गया, राशन में ही मतलब असहाय हैं सब लोग ना। तो कितने लोगों का कटा होगा मछियाड़ के? मतलब कम से कम 36 लोगों का कटा है। 36 लोगों का राशन और आय प्रमाण पत्र हाँ, दिया है। कट गया है। अच्छा, अब वहाँ ग्राम पंचायत में परिवार कितने हैं?
चार पाँच। हाँ। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है ये जो कार्रवाई हुई है, आप लोगों से बिना पूछे राशन कार्ड कट गया और समाज कल्याण की पेंशन कट गई, तो वजह क्या रही होगी? और वजह ये चुनाव इलेक्शनों का मुद्दा रहा सर, ये जो पंचायत के चुनाव हुए। हाँ, पंचायत के चुनाव। तो पंचायत के चुनाव में कौन व्यक्ति ऐसा इसमें इन्वॉल्व था जिसने ये काम किया होगा? भुवन भट्ट। अच्छा, तो भुवन भट्ट अभी भी प्रतिनिधि है या ना, वो हार गए हैं वो इस समय। अच्छा, तो कंट्रोल किसका है वहाँ? कंट्रोल उसी के पिताजी का था, कंट्रोल तिलोमणि भट्ट जी का। अच्छा, भंडारी जी आपका नाम क्या है पूरा? नरेंद्र सिंह भंडारी। अच्छा, तो आपकी दिक्कत क्या है? हमारी दिक्कत यह है साहब, हमें पेंशन मिलती थी हाँ, समाज कल्याण की पेंशन। समाज कल्याण की, वो बंद कर दी है। वो ये राजनीतिक मामले से कर रखा है। अच्छा। हमने, हमारे बच्चे बाहर से आए वोट देने के लिए, जिन लोगों ने उसको वोट नहीं दिए उनके सब राशन कार्ड काट दिए और पेंशन कटवा दी। अच्छा, तो ये मीटिंग में हुआ, हमको पता, हमें पता नहीं था, हमारे आय इतने दिखा रखी है। अच्छा, जब ये ग्राम सभा की खुली बैठक वहाँ पर वहाँ अरब से ये आए थे, सारे लोग आए थे वहाँ। एक पटवारी जी नहीं थे, पटवारी ने मतलब भूमन ने मिलकर कर गए, जितने लोगों का मतलब आए जाते दिखा दी। तो अभी फिर आपको मतलब जिलाधिकारी को तो ये माना जाता है ना, जिलाधिकारी देखो उन्होंने हर हफ्ते लोगों की समस्या सुनने के लिए सोमवार को जनता मिलन कार्यक्रम रखा है, लोगों की समस्याएं सुनते हैं और बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी होता है। तो आप लोगों को क्या उम्मीद है उनसे? अब हमको उम्मीद है न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा करके हमें न्याय मिलेगा। अच्छा, फिर गांव में सर देखो इतने आदमी, यही ये वो थोड़ी है, बिरला टाटा अडानी अंबानी, वहाँ तो करोड़पति लोग हैं, उनका तो कुछ किया अच्छा, नहीं। ये बताइए, जो उसके सपोर्टर हैं उसका उसने नाम ही नहीं लिख रखा है। अच्छा। ये सब ठाकुर लोग हैं, सपोर्टर है, हाँ? उनका नाम ही नहीं है, एक नाम नहीं। कितना अब आप लोग जैसे ये कह रहे हो कि राजनीति की वजह से ऐसा हुआ है, तो आप लोगों ने भुवन भट्ट जी से भी कांटेक्ट किया, उनसे भी बात करी या उनसे कोई बात नहीं? अब उसे बात कहाँ करते, वो तो घर रहता ही नहीं है, वो तो वहाँ पर रहता है, कहाँ रहता है, वहाँ से रिपोर्टों को लिख देता है, बस हो गया। अच्छा। पटवारी को बुलाया, पटवारी ने मतलब मिल माल के दोनों ने काट दिखा दिए। अच्छा। आय दिखा दी, किसी के 8 लाख, किसी के 9 लाख, मतलब ही नहीं उतारा। गरीब आदमी कहाँ से लाएगा उतना, कहाँ से इनकम होगी सर उतना? ये खाली मतलब ये बेकार में राशन कार्ड काट दिए, और ये जो वृद्धा पेंशन मतलब यहाँ समाज कल्याण से मिलते हैं 1500 वो भी काट दी, क्योंकि आय दिखा दी पटवारी ने। अच्छा, सरकार तो दे रही है और अगला आदमी मतलब ऐसा काम कर रहा है। जो मछियार के लोगों की जो समस्या है, वो समस्या किस तरह से उपजी है, उसकी जड़ में क्या है, ये अभी चूंकि जांच का विषय है। लेकिन एक बात बहुत साफ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के तकरीबन 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन हर महीने देते हैं, वो फ्री राशन देते हैं। लेकिन यहाँ जो स्थिति आई है, जो राशन कार्ड थे वो राशन कार्ड काट दिए गए हैं। राशन कार्ड क्यों काटे गए हैं, जिनके कटे हैं उनको पता नहीं है, किसने काटे हैं ये पता नहीं है। लेकिन माना जा रहा है कि ये राजनीति की वजह से है। जो राजनीति लोगों के दर्द को दूर करती है, जो राजनीति लोगों के जख्मों में मरहम लगाने का काम करती है, मछियार की जो क्षेत्र की राजनीति ने लोगों के जख्म पर मरहम लगाने के स्थान पे जख्म पर नमक छिड़कने का काम किया है, और आय को जो वास्तव में है नहीं वो दिखा दिया जाए, और उससे न केवल राशन कार्ड के लाभ से उन्हें वंचित होना पड़ा है, बल्कि समाज कल्याण की जो वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और तमाम तरह की जो अन्य पेंशन, जो समाज कल्याण की तमाम योजनाएं चलती हैं, उससे भी वे लोग वंचित हैं। ऐसे लोग हैं जिनके पास आजीविका को कोई साधन नहीं है। दूर दराज में उनके परिवार के लोग कहीं होटल में नौकरी करते हैं, कठिन परिस्थितियां हैं, और तमाम तरह की आर्थिक स्थिति को सशक्त करने के लिए बैंक से कर्ज लेने वाली स्थितियां भी हैं। और इन तमाम आर्थिक दबावों के बीच उनके साथ एक आर्थिक झटका ये सिस्टम ने दिया है। राशन कार्ड कटे, आय प्रमाण पत्र वो बना, आय प्रमाण पत्र में वो आय दर्शा दी गई है जो वास्तव में है नहीं। ऐसे में अब जो उम्मीद है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पर है। ग्रामीण लोगों के आय प्रमाण पत्र बनने थे, उनके आवेदन किए बगैर वो आय प्रमाण पत्र बना दिए जो वास्तविकता से मेल नहीं खाते हैं। जिलाधिकारी के एक्शन पर ये पता चलेगा कि वास्तव में हमारे इस जिले की, जिसको आदर्श जिला कहा जाता है, जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जिला है, चंपावत उनका निर्वाचन क्षेत्र है, और यद्यपि ये तमाम लोग लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र के हैं, और जिलाधिकारी मनीष कुमार को माना जाता है कि वो लोगों की समस्याओं के, लोगों के दुख दर्द को दूर करने के लिए, लोगों की समस्या को संजीदगी से हल करने के लिए जाने जाते हैं। क्या ये समस्या जो 80 किलोमीटर दूर से मछियार के लोग अपनी जेब से पैसा खर्च करके इन तमाम उतार चढ़ाव वाले मौसम के बीच आए हैं, कुछ सुनवाई होगी, या प्रशासनिक तंत्र की
लेट लतीफ़ी सुस्ताई में ये मामला अटकता है, इसका इंतजार रहेगा। जो भी तस्वीर आएगी उसका आगे उस पर चर्चा की जाएगी। डीएम साहब, मछियाड़ के जो ग्रामीण आए हैं, जो दो बातें उनकी हैं, एक तो राशन कार्ड अब उनका कट चुका है एक, और दूसरा समाज कल्याण की पेंशन है। इसकी वजह यह है कि एक आय प्रमाण पत्र उनका उनके मुताबिक उनकी जो आय नहीं है उससे ज़्यादा का बना है। तो क्या आपकी बात है? देखिए, ये प्रकरण जो है, इसमें एक शिकायत आई थी। उस शिकायत के क्रम में वहाँ पर जांच की गई है। जांच में जो तथ्य आए हैं उसमें कुछ व्यक्तियों के द्वारा उनकी जो आय है वो ज़्यादा उसमें दिखाई गई है। जैसे एक प्रकरण मैंने स्वयं भी बात की, उनके परिवार के कुछ लोग जो हैं वो कुछ आंगनवाड़ी, कुछ लोग ब्लॉक में जो है कार्य करते हुए पाए गए थे। इसके अतिरिक्त कुछ निवास प्रमाण पत्र का भी विषय आया था कि कुछ लोगों के निवास प्रमाण पत्र नहीं बने हैं, और उसमें जो रिजेक्शन का कारण लिखा गया है उसमें दस्तावेजों की कमी होना, ये इसमें संज्ञान में आया। इसके क्रम में संबंधित तहसीलदार और पटवारी से भी वार्ता की गई, और प्रकरण पे जो जिन व्यक्तियों के उसमें नाम थे उनसे भी वार्ता की गई है। इसमें एक जो व्यक्ति हैं वो अभी आसाम में कार्यरत हैं, यहीं के मछियाड़ के मूल हैं लेकिन आसाम में कार्यरत हैं, और उनका बच्चा जो है वो बाहर था। तो ये संज्ञान में आया है। संभवतः इसकी वजह से वो अपने दस्तावेज समय से जो मांग की गई थी जमा करने के लिए वो नहीं कर पाए। इन दोनों प्रकरणों में पहले प्रकरण में खाद्य शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में मुख्य विकास अधिकारी को नामित किया गया है। तो उनको मैंने रेफ़र किया है कि सभी पक्षों का पक्ष लेते हुए क्या क्या आधार हैं, उनकी धरातलीय क्या स्थिति है, इसकी जांच करते हुए इस पर कार्रवाई करेंगे। और दूसरे विषय में जो हमारे प्रमाण पत्रों का अभी निर्गमन नहीं हुआ, उसके लिए एडीएम साहब जो हैं इस विषय की संबंधित एसडीएम और तहसीलदार के साथ जांच करके और प्राथमिकता से उनके प्रमाण पत्र जो हैं, जो बच्चे हैं या फिर जो वहाँ के सम्मानित नागरिक हैं जिन्होंने आवेदन किया है, उनके निवास प्रमाण पत्र बनाएं। अगर किसी निवास प्रमाण पत्र में अर्हता नहीं होती है तो संबंधित नागरिक को अवगत करते हुए कि उनके जो निवास प्रमाण पत्र नहीं बन रहे हैं उसका कारण क्या है, उनको अवगत करते हुए ही किसी भी निवास प्रमाण पत्र या किसी भी अन्य प्रमाण पत्रों को रिजेक्ट करना हो तो उसके आधार पर और उसको बता करके ही उनका पक्ष लेते हुए ही करेंगे। तो दोनों विषयों पे इन लोगों को अवगत किया गया है, और इस प्रकरण को मछियाड़, चूँकि गाँव दूरस्थ गाँव है, समय सीमा 1 हफ्ते की दी गई है कि इस पर तुरंत निर्णय लेते हुए इस पर कार्रवाई करते हुए और किसी का अहित ना हो और सरकार की योजनाएं जो हैं वो पात्र लाभार्थियों तक पहुँचे, वो उसको अवगत किया गया है। और सभी जितने भी वहाँ की जनता आई थी उन सभी से यहाँ पे चर्चा और उनके प्रकरणों को सुना गया है।